तकलीफ होती है। आहा, मजा आया। चलो चलो। मूवी के स्टार्ट में हम मलीना नाम की एक लड़की को देखते हैं। मलीना एक छोटे से टाउन में रहती थी गोरा लोग इधर भीख मांगता है। प्लीज हेल्प भैया। और वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन के सब लोग उसे ही चाहते थे और टाउन की औरतें उससे जेलस थीं और उस जैसा बनना चाहती थीं। टाउन का हर मर्द चाहता था कि वो उसकी हो जाए। मर्द हूँ, मर्द मर्द। इसी टाउन में एक लड़का रोनेटो भी रहता था, जिसका अभी छोटा था, मतलब कि वो मलीना से एज में काफी छोटा था। एक दिन रोनेटो न्यू साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सुना है यहाँ से मलीना गुजरने वाली है और वो सब उसको देखना चाहते थे, इसलिए वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और मलीना जब वहाँ से गुजरती है तो वो उसे देखते हैं। रोनेटो जब उसे देखता है तो वो उसे ही देखता रह जाता है और अपनी नजरें मलीना से हटा ही नहीं पाता। फिर वो शहर के अंदर चली जाती है, तब भी वो सब उसे ही फॉलो करके देखते रहते हैं। क्या बात है? देन सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में और हम देखते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और ये टीचर और कोई नहीं बल्कि मलीना का फादर है। मलीना के फादर टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, वो बहरे थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए सब बच्चे वहाँ मलीना के बारे में गलत बातें करते थे और उन्हें टीज करते थे। देन स्कूल से फ्री होकर रोनेटो साइकिल लेके मलीना के घर के आगे बैठ जाता है। देन मलीना बाहर आती है और रोनेटो को बुलाती है। जब वो उसके पास जाता है तो मलीना उसे पैसे देकर सिगरेट लाने का कहती है। पैसे देते हुए पैसे नीचे गिर जाते हैं। गिर गया। और जब रोनेटो पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसकी नजर मलीना की लेग्स पे जम जाती है और तब भी वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और हम उसे वही मलीना के घर के बाहर बैठा देखते हैं। मतलब कि ये जस्ट रोनेटो की जालिम इमेजिनेशन थी जो कि टूट गई। गिर गया। देन रोनेटो घर से अपने फादर के कपड़े पकड़ता है और अपने साइज के करवाने के लिए उसे दर्जी के पास ले जाता है और जब वो घर जाता है तो उसका डैड उसे बहुत मारता है। तब वो कहता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे शॉर्ट्स पहनने में शर्म आती है, मेरा बड़ा हो चुका है। देन रोनेटो हेयर कट करवाने जाता है और यहाँ भी सब मलीना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। फिर रात होते ही वो चुपके से मलीना के घर जाता है और दीवार में एक होल कर देता है और अंदर झांकने लगता है और वो देखता है कि तब मलीना उदास बैठी थी और वो म्यूजिक प्ले करके अपने हस्बैंड की पिक सीने से लगा के डांस करने लगती है। एक्चुअली मलीना मैरिड है और उसका हस्बैंड आर्मी में होता है और वॉर सिचुएशन की वजह से उसे अफ्रीका जाना पड़ता है। ठीक है। देन रात को वो सेम मलीना की तरह सॉन्ग प्ले करता है और उसके पास एक फोटो होती है जिसे वो मलीना को इमेजिन करके हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मलीना घर से निकलती है तो रोनेटो उसे फॉलो करने लगता है। तब हमें पता लगता है कि बाजार में गांव के सारे मर्द मलीना को हवस भरी निगाहों से देखते रहते हैं और उससे किसी तरह से बात करने की कोशिश करते रहते हैं और इस सब का असर रोनेटो पे भी पड़ता है और फिर वो भी उसे उसी तरह से इमेजिन करने लगता है। फिर एक दिन मलीना को न्यूज मिलती है कि उसके हस्बैंड की वॉर के दौरान शहादत हो गई है, जिससे वो बहुत टूट जाती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार था। देन वो अपने फादर के घर रहने चली जाती है बट रोनेटो वहाँ भी उसे चुपके से देखने पहुंच जाता है, ये नहीं बाज आने वाला। देन एक दिन रोनेटो देखता है कि आसपास के सब लोग मलीना के बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं पर उसे मलीना का पता था कि वो वैसी नहीं है। रोनेटो की भी हमारे वाली सोच थी कि मेरी वाली अलग है, इसलिए वो इमेजिन करने लगता है कि वो मलीना की रक्षा कर रहा है और फिर वो चर्च जाके मलीना की सेफ्टी के लिए प्रे करता है। देन हम देखते हैं कि एक दिन मलीना के डैड स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तब उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें मलीना के बारे में गलत बातें लिखी होती हैं और इसी वजह से वो मलीना से नाराज होकर उसे घर से निकाल देते हैं, मतलब उसे घर से जाने के लिए कहते हैं। देन रात में जब रोनेटो मलीना को छुप के देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो मलीना को किस करता है और फिर जब वो पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो वहाँ उसे एक डॉक्टर मिलता है जो दावा करता है कि मलीना मेरी मंगेतर है और मेरी उससे शादी होने वाली है और फिर वो दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ पुलिस आकर उन्हें छुड़वाती है। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मलीना का एक शादीशुदा डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो एक लॉयर के पास जाती है और लॉयर मलीना को बेकसूर साबित करवा देता है। देन रात में वो लॉयर मलीना के घर आकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और रोनेटो ये सब देख लेता है। फिर एक दिन मलीना के डैड की प्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और मलीना बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं होता और जब वो घर में अकेली होती है तो वो अपने आप से बातें करने लगती है और कहती है कि ये दुनिया मुझे जिस नजरों से देखती है अब मैं वैसी ही बन जाऊंगी और फिर वो अपना हुलिया वगैरह चेंज करने लगती है और ये सब रोनेटो देख रहा होता है। नेक्स्ट डे जब मलीना घर से निकलती है तो सबकी नजरें मलीना पे ही टिकी होती हैं, सब उसे ही देख रहे थे। जब वो सिगरेट निकालती है तो आसपास के सब लोग अपना लाइटर आगे करके उसके पास आ जाते हैं। मर्द हूँ, मर्द मर्द। देन रात में
एक ऑफिसर मलीना के घर आकर उसके साथ इंटीमेट होता है और ये सब रेनेटो छुप के देख लेता है। क्या क्या छुप के देखेगा ये। देन हम देखते हैं कि एक दिन गांव की औरतें जेलसी में मलीना को बीच सड़क पे मारने लगती हैं और उसे मारकर गांव से बाहर निकाल देती हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि मलीना उनके हस्बैंड्स का ध्यान भटकाती है। देन हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद मलीना का हस्बैंड गाँव में आता है क्योंकि वो मरा ही नहीं था, किसी ने उसकी मौत की झूठी अफवाह फैला दी थी। वो मलीना को काफी ढूंढता है बट वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। देन वो अपने दोस्तों से मलीना का पूछता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ कैरेक्टरलेस है, पर वो उनका यकीन नहीं करता और उनकी बातें ना मानने पर वो लोग उसे मारने लगते हैं। और रेनेटो भी पास खड़ा ये सब देख रहा था। वो जानता था कि मलीना एक अच्छी लड़की है और ये सब झूठ बोल रहे हैं और वो सबको सच बताना चाहता था। वो जानता था कि मलीना अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है और फिर वो मलीना के हस्बैंड को खत लिखकर सब सच बता देता है कि मलीना के साथ क्या क्या हुआ और गाँव वालों ने उसके साथ क्या कुछ किया। फिर उसका हस्बैंड मलीना को लेने जाता है। फिर हम देखते हैं कि मलीना अपने हस्बैंड के साथ गांव में वापस आती है और हर बार की तरह इस बार भी सब उन्हीं दोनों को देख रहे थे, पर इस बार लोग उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं कर रहे थे। देन हम देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर भी मलीना के साथ ठीक होने लगता है और सब उससे ठीक से बात करने लगे थे। और जब वो घर जा रही थी तो उसके हाथ से सामान गिर जाता है, तभी रेनेटो वहाँ आके उसकी हेल्प करता है और वो मलीना से कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। और फिर वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। देन लास्ट सीन में रेनेटो हमें खुद से बातें करता दिखाया जाता है। देन वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पे दिल आया, लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला। ये मूवी हमें ये मैसेज देती है कि जमाना अकेली औरत को हमेशा बुरी नजर से ही देखता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म। Subscribe. Savor the moment.